उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद कई बार सभाओं में सार्वजनिक रूप से कहा कि किसानों की खुशहाली के बगैर राज्य का विकास संभव नहीं। तो वहीं अखिलेश की समाजवादी सरकार ने साल 2015 में किसान वर्ष घोषित कर गांव व किसानों की तरक्की के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई, लेकिन वो मदद महज कागजी साबित हुई। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रही है। मौजूदा दोनों हुकूमतें डूबती खेती तैरती राजनीति के नक्शे कदम पर काम कर रही हैं। ये घास है, जमीन में उगती है, लोग रौंदते हुए निकल जाते हैं जूतों के तलों के नीचे, बिना ये सोचे कि वो जिंदगी को रौंदता हुआ निकल गया है। जिंदगियों को नहीं, जिंदगियों की कतारों को। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टिलों पर बसे हुए मानवता के ईश्वर देखें 21वीं सदी के 16वें वर्ष की ढलान पर किसानों की बेबसी को। और ये निर्माण की शर्त नहीं, बस जिंदा बचे रहने की मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में हर किसान बेशर्म सियासत के अनवरत अन्याय के विरुद्ध जिंदा रहने की कठोर सजा का जीता जागता उदाहरण है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन नजरों को फेरिए मत, पलके झुकाइए मत, बस देखते जाइए सुल्तानपुर में किसानों की जिंदगी की वीरानगी को। यहां आंसू बहाना मना है, उसके लिए भी तो हाड़ में ताकत चाहिए, और चाहिए हंडिया में भात, जो मयस्सर नहीं हिंदुस्तान के इस हिस्से में। हम बहुत छोट खेतिहर हैं। जब आपका धान ही बुड़ गया तो आगे की आपकी रोजगार कैसे चलेगा? अब रोजगार चलेगा वैसे हम सब मल्टीरियक्स हैं। गवर्नमेंट के यहाँ 2-4 हजार इंसिन पेंशन मिला था, फिर चलाना होगा, चाहे कर्जा काट के खाइए चाहे उधार लेके खाइए, हैं पेटवा पालना पड़ेगा, चाहे जो चोरी करे पड़ जाए तो वो हो। इस इलाके में हर चेहरे की एक कहानी है, कहानी भूख की, कहानी प्यास की, कहानी गरीबी की, कहानी बेबसी की। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया ने किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इन वादों को कभी पूरा करने की कोशिश भी नहीं की गई। किसानों की हालत तो यहां यह है कि अगर सालों भर पूरी फसल मिलती तो सालों भर पूरी फसल और तरकारी बेचते हैं। साल 2015 में आपदा के आंधी ने किसानों से उनकी मुस्कान छीन ली। एक ढेले की भी फसल नहीं हुई तो किसान जा पहुंचे सूबे के मुखिया के पास रहम की भीख मांगने, और भीख ही दे दी अखिलेश सरकार की हुकूमत ने। 23 रुपए का मुआवजा दे दिया कि जाओ इतने में ही भरपाई कर लो अपने नुकसान की। अभी के हालात से आपको रूबरू करवाएं तो यूपी सरकार ने दैवीय आपदा राहत कोष का गठन तो कर दिया, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में दैवीय आपदा बाढ़ की चपेट में आए किसानों की क्षतिग्रस्त हुई खेती का न तो सर्वे शुरू हो सका है, न ही इस पर सुल्तानपुर के जिम्मेदार अफसरानों की निंद्रा टूटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सत्तानीश पार्टी सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा 2017 की फतह को लेकर विधायकों और मंत्रियों के पेंच कसते दिखते हैं। उसका भी नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। मौजूदा समय में सुल्तानपुर जनपद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस पर 5 सत्तानीश पार्टी के विधायक साहबान विराजमान हैं, लेकिन जनपदीय अफसरान हैं कि पार्टी में मतभेद का फायदा उठाकर मलाई काटते नजर आ रहे हैं। फसल हमारी डूबी है, इसका हम सर्वे करा रहे हैं राजस्व विभाग के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, और कितने क्षेत्र में धान का पौध रोपा गया था, धान की फसल रोपी गई थी, कितना प्रतिशत उसका नुकसान हुआ है, ये आकलन करेंगे। इसके साथ ही जब धान कटेगा तो उसमें उपज का हम एक औसत निकालेंगे क्रॉप कटिंग के माध्यम से, हम आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, और हमारे किसानों का KCC बना होगा। फसल बीमा योजना के तहत सारे किसान हमारे आच्छादित हैं, उसके अनुसार उनको बीमा की राशि बीमा के माध्यम से उनको क्षति का भरपाई कराई जाएगी। तो जो भी हमारा नुकसान होगा वो बीमा के माध्यम से कवर हो जाएगा।
सुल्तानपुर जनपद के इसौली विधानसभा के विकास खंड कुड़वार की बात की जाए तो किसानों के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। विकास खंड कुड़वार क्षेत्र की ग्राम सभा अगई, बसंतपुर, तिवारीपुर, खाजापुर, शुकुलकापुरवा, मुडुआ, सडाब, ढेबिया, मढ़ा आदि सीमावर्ती गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की लगभग 5000 से ज्यादा कृषि उपयोगी भूमि को तबाही के आगोश में ले लिया है। तो वहीं किसानों ने खेती के लिए विभिन्न स्थानीय बैंकों से KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर लोन ले लिया था और उसी धन से खेती को अंतिम रूप दिया था, जो कि आज पूरी तरह से वो खेती बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं निरीह किसानों के सामने भुखमरी की समस्या आ खड़ी हुई है। किसान क्रेडिट पर लोन लिए थे और धान सब बुड़ गया। लगभग कितनी खेती रही होगी? लगभग 8 बीघे कच्ची जमीन है। खेती अगर आपकी डिस्टर्ब हुई है तो जीविकोपार्जन के लिए आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए क्या करेंगे? जीविका के लिए मजदूरी तो कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी भी नहीं मिलती है और परेशान है, पेट नहीं भर रहा है। तो घर आपका कैसे चलेगा, बीवी बच्चे? अब क्या बताएं, मजबूरी बहुत बड़ी है। एक लड़का है, बीच वाला वो एक्सीडेंट से परेशान है, उसकी दवा से ही हम परेशान हैं। किसानों की मजबूरी ने उन्हें पेट पर लाकर पटक दिया है, क्योंकि भूख नाम का चांडाल जब चोट करता है तो आत्मा लोकतंत्र के मायने पूछने लगती है। सुनो दशों दिशाओं के देवताओं, तुम जहां बसते हो वहां अंजूरी भर अनाज पर बिकता है बचपन। अंजूरी पर अनाज पर बिकते हैं आंसू, अंजूरी भर अनाज पर बिकती है खिलखिलाती हुई हंसी। जिंदा रहना है तो बेचना है। बिक रहे हैं बच्चे, कल भी बिके थे, कल भी बिकेंगे। केसी से ले लिए वो, और धान के ऊपर क्रेडिट कार्ड बनवाए और धान उनका हो गया गड़बड़। वो बेचते तो उसका पैसा वापस करते, अब जब धान ही नहीं रहा तो किससे केसीसी पैसा वापस करें, तो ब्याज ऊपर से पड़ेगा ना। ग्राम सभा के आप प्रतिनिधि हैं, आपके जिले के सांसद वरुण गांधी हैं, इसौली विधायक हैं, क्या उनसे कुछ मतलब नहीं मेरा। 8-9 महीने से तो मैं वरुण गांधी को देखा ही नहीं हूँ। पेपर ऊपर में भले सुन लेता हूँ। और रही बात स्थानीय विधायक की, तो उनको पूरा जनपद जानता है कि किस तरह की उनकी अपनी कार्यशैली है। कभी किसी की दैवी में, किसी कभी की खुशी में, किसी गम में, कभी कहीं उनको आना जाना नहीं। यहाँ पोषण की बात मत कीजिए, सोचिए भी मत, चक्कर आ जाएगा। घास की रोटियों से मत पूछिए कि प्रोटीन किसे कहते हैं। 5 सितारा व्यायाम शालाओं में दौड़ लगाने वाली नस्लें भी देखें। ग्लास हाथ में लेकर प्रोटीन की गोलियां फांकने वाले देखें। कमर की चर्बी पिघलाने के लिए पसीने पर पैसा उड़ाने वाली अप्सराएं। ये आपका ही मुल्क है, जहां एक छटाक अनाज की झूठी आस पर अपने बच्चों को दिन भर की मुस्कान बेचती है माँ, और अंजूरी भर अनाज के लिए बहा आती है 7 सागर। सुल्तानपुर से आशीष परासर की रिपोर्ट।